बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और मेरे नाल जनाब ज़ियाद काजी साहब कमाल जनाब ये स्टोरी रखते हैं, बड़ी क्रेम की स्टोरियाँ देखते हैं और अंदर की। लेकिन आज मुझे ये दुख हुआ है कि आज मुझे एक कॉल आई कि जी मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब, और नंबर भी मेरे घर दसी, जनाब आपका बेटा पकड़ा हुआ है, मैं फलाना इंस्पेक्टर हूँ और 4-6 लड़के पकड़े हैं, उनमें वो आपका बता रहा है। अक्सर कार ये मामले होते रहते हैं और कई सादा लोगों से वो ऐसे इतना सेंस फैला देते हैं कि बंदा कहता है कि जनाब मैं, और पीछे से जनाब मन वो जो है ना, क्या नाम है, पुलिस की उटर उटर वाली जनाब, वो इनकी बैरस वाली वो भी आवाज़ आती है। तो वो इतनी प्रेशर में वो नाम पूछ, आपके बेटे का क्या नाम है, मैं ये शरीफ लग रहा है, तो आप भी मुझे शरीफ लग रहे हैं, तो इस वजह से जनाब मैं बचाना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, तो उस पर आप पैसे भेज दें। फिर नाजरीन, ये जो नेट का बेड़ा गर्क किया हुआ है, आप यकीन मानिए कि पूरा जनाब इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर छोड़ा, क्योंकि हुण मतलब एजुकेशन भी जी वो भी मतलब नेट ते लोग क्लासा लैंदे कहते। उस तो बाद जनाब ये जो बैकिया वाले, खास कर ये जो बेकरियों से आर्डर लेके, होटलों से आर्डर लेके घरों में, मतलब आप किसी को पिक्चर सेंड करें तो वो भी नहीं जाती। लेकिन वो एक काम है कि जनाब मन, अब हमने ऐसा सिस्टम लगा दिया है कि लोग पकड़े जाएंगे। लोग तो नहीं पकड़ी रहे, लेकिन वो मतलब आवाम का बेड़ा करके। और आज कोई मतलब मैं ज़्यादा काजी भाई को पूछना इस बारे से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बहुत शुक्रिया भाई जी। एक तो तुसी आजकल ज्यादा केपी केच रहिंदे हो ते कदी कदी साडे कोल चक्कर लांदे हो, तो फिर असी भी तुहानू पकड़ लैंदे। नहीं, इधर इस्लामाबाद में ही है। और नाजरीन, फिर दूई गल है कि ये ज्यादा पश्तो उर्दू दे करदे ने, तुहानू पता मेरा मजाज अपना, मैं पंजाबी ठोकना वे चंगी जी करके। ते बहरहाल इन्हां दी मोहब्बत है। की कहना चाहते हो जनाब इस मौजू ते? कोई सुनिया कच्चे ने डाकुओं भी कॉल कर दी कि मैं तो उत्थे है ही नहीं सा, इस तूते नाकामी की जरा रोशनी पाओ ना। यहाँ तक तो कच्चे के डाकुओं का ताल्लुक है, तो देखे ये तो हुकूमत की नाअहली है, आज से नहीं है, सालों से है। ठीक है, कच्चे के डाकू अब भी पोलन देवी की तरह नहीं पकड़े जाएंगे, जिस तरह पोलन देवी की एक स्टोरी थी। हाँ, बिल्कुल इंडिया वाली, और फिर वो पार्लियामेंट में चली गई। तो मुझे जो नजर आ रहा है कि अगले चंद सालों में जो कच्चे के डाकू हैं वो भी पार्लियामेंट में बैठे होंगे और MNAs बने होंगे। उनके जो सारी है ये चीजें, जितनी पॉपुलैरिटी उनको मीडिया के थ्रू और इन चीजों के थ्रू अब मिल रही है, तो फिर वो कल को ये उनको माफी दे देंगे, तो गन पॉइंट पे भी ले लेंगे ना। वोट दो तो या 47 वाला फार्म भी। तो कच्चे के डाकुओं का अगर हमारे माशाल्लाह हमारी पाक फौज है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारे इतने पावरफुल इदारे हैं जो कि इस वक्त देखो ना पूरे मुल्क को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है जिस तरह से, तो कच्चे के डाकू उनके लिए क्या चीज है जो उनको कंट्रोल ना करे। बहरहाल इसमें भी कोई हिकमत ही होगी कि उनको अभी कंट्रोल नहीं करना और अभी इनको खुला डुला छोड़ देना है, ताकि एक पासे अवाम खौफजदा रहे और एक पासे खुश रहे और एक पासे महंगाई से परेशान रहे। तो ये तीनों पासे कवर भी तो मुल्क और रियासत ने करने हैं ना, तो इस तरह नहीं होगा। और ये चीज फैला के फिर ये जो बड़े बड़े हैं इनके प्रोटोकॉल और बढ़ जाता है। भाई इनको बुलेट प्रूफ नहीं, बम प्रूफ कर दिया, हमें खतरा है। तो ये चीजें, जहां तक आपने सवाल किया, ये जो अननाउन काले जो आ रही बिल्कुल है और ये चीजें, तो ये सिलसिला मुल्क में काफी बढ़ चुका है। जी जी। उसकी असल वजह इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट में यह है कि आप ट्रेस नहीं कर सकते उस सिस्टम को, क्योंकि वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयरों के जरिए आपको कॉल करते हैं। ठीक है, आपको सरकारी नंबर भी आएगा, आपको UN की नंबर भी आएगा, कुछ ऐसे जिनके 051114448, इस तरह से इन नंबरों से आपको यकीन दिलाया जाएगा कि ये UN नंबर है। PTA की जो नाअहली है ना जी, ये उनकी वजह से हो रहा है। सबसे पहले जो है PTA को ये चाहिए कि वो इन चीजों पे कंट्रोल हासिल करें। ठीक है, कि हम एक शिकायत आप करें कि जी मुझे इधर से कॉल आ रही है, PTA जो है उसको ट्रेस करे और जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके माबैन जो है इसमें राब्ता हो, तो आवाम को लूटा नहीं जाएगा। अब सोकी साहब, इसमें एक चीज है जी, आपने गरीब लोगों का पेंशन जो है वो बैंक से कर दिया। बिल्कुल। अब वो बेचारे तो पढ़े लिखे है नहीं। अब उनको एक कॉल आती है कि आपका ATM बंद हो गया, आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज दे। वो बेचारे सादा लोग हैं, उनको खौफ होता है कि मेरा ATM पता नहीं क्या हो गया। वो शनाख्ती कार्ड नंबर भेज देते हैं, फिर वो उनसे मजीद मालूमात लेते हैं, अम्मी का क्या नाम है, अब्बू का क्या नाम है, और उधर से उनके अकाउंट से पैसे निकाल दिए। बिल्कुल, बहुत बड़े रोते रोते हैं। पढ़े लिखे लोगों के निकल गए। अच्छा, अब पढ़े लिखे लोगों के साथ भी, अच्छा हमारे खवातीन तबका जो है वो अक्सरियत लालच में आ जाता है।
खातिन के मुतालिक वैसे भी मशहूर है कि लालची होते हैं। अब उनको खौफ होता है कि एटीएम बंद ना हो जाए, तो उनको फौरन प्रोवाइड करते हैं अपने शोहर से पूछे बगैर। तो ये वारदातें भी कई हो चुकी है, लेकिन इसका तदारुक आज तक न किसी बैंक ने किया, ना पाकिस्तान जो पीटीए है उन्होंने किया है। अब ये होना ये चाहिए कि एजेंसियों को और पीटीए को आपस में इसमें बैठ के जो ऐसे ग्रोह है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस तक जब आप मालूमात फराहम करते हैं। अच्छा, इसमें एक और वारदात है, वो फेसबुक पे हो रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ी वारदात जी है। जी। फेसबुक पे ये हो रही है कि अब नवाज सोकी के नाम से फेसबुक है। ठीक है, वो फेसबुक से आपकी पूरी डेटा ले लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। फिर वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। आपके फेसबुक को ब्लॉक करने के बाद वो मैसेंजर पे आपके दोस्तों को मैसेज भेज देते हैं। ठीक है, कि मैं फलां जगह पे हूँ और मुझे पैसों की अशद जरूरत है। बिल्कुल होता है। अच्छा, मैं अब कुर्बत सौकी में ये नहीं पूछता कि मुझे मैसेंजर पे क्यों कर रहे हैं, आप मुझे कॉल करें तो मैं फौरन आपको पैसे भेज देता हूँ। ये भी वारदातें बहुत आम हो चुकी है। देखिए, आवाम को मुख्तलिफ जो इस वक्त चीज़ें पाकिस्तान में जा रही है, पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के थ्रू आवाम को लूटा जा रहा है और इसका तदारुक आज तक नहीं हुआ। ये इस हुकूमत की मुकम्मल नाअहली है और लोग लूटे जा रहे हैं। सादा लोग जो हैं वो लूटे जा रहे हैं। 3 लाख रुपए मेरे कजन से लिए गए हैं। बिल्कुल है। अच्छा, उनको हमने गिरफ्तार करवाया है उधर से, सरगोदा से। अच्छा, ये सरगोदा का ग्रोह था और एक खातून थी, पार्लर थी। अच्छा, वो पार्लर चला रही थी और उसने चंद लड़कों को रखा हुआ था इस काम के लिए। और मेरा कजन है इंग्लैंड में। अच्छा, उसके फेसबुक को ब्लॉक किया और उसके फेसबुक से मतलब उसके रिश्तेदारों को, मुझे, दूसरे तीसरे को मुझे अब इंग्लैंड में मुझे 3 लाख की जरूरत है। जो उसका बेनोई था उसने उसी वक्त टक 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 करके उसके अकाउंट पे 3 लाख ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड में 3 लाख पाकिस्तानी की क्या वैल्यू है? ठीक है ना। वो बाद में जब FIR किया गया और उनको ट्रेस किया गया तो वो सरगोदा से निकले हैं। ठीक है ना। तो पुलिस ने कहा कि यार ये तो हम इससे आपके पैसे निकलवा। अब ये पुलिस और वो भी आपस में मिले हुए हैं। सर, मैं सॉरी आपकी गुजारिश ये करता हूँ कि जो आज मुझे कॉल आई थी ना, ये यू के नंबर से आई है, मैसेंजर से भी नहीं आई। और इतना दिलेरी से, मुझे तो 2-4 दफा पहले ये मतलब तजर्बा था, मैंने उसको जरा थोड़ा सा झाड़ा है और वो आगे से बहुत कुछ बकवास कर रहा था। अब उनको पता है कि मैं पूछने वाला कोई नहीं। देखिए, जब भी कोई दाना आदमी उनको कह देते हैं कि जी मैंने तो बैठा ही नहीं है, हाँ? आप कौन है, वो फौरन फोन काट देते हैं। उनको पता चल जाता है कि बंदा सियाना है। हाँ। इनको तलाश होती है उन लोगों की जो सादा होते हैं और जो डर जाते हैं, ATM कार्ड के नाम पे डर जाते हैं कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो रहा है, मैं फलां बैंक से बात कर रहा हूँ। ये चीजें होती है। अब बैंकों को मेरे ख्याल में इन चीजों को उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि उनके जो क्लाइंट है वो सारे एजुकेटेड है ही नहीं, वो अंगूठा छाप है। अब अंगूठा छाप के लिए भी एक चीज ऐसी होनी चाहिए कि उनको कोई इस तरह से लोग लूट ना ले। सर नहीं, उनको चीज नहीं होनी चाहिए। अब फर्ज किया है, हम तो सुनते हैं जनाब कि ये फलानी कॉल पकड़ी गई। अब मकसद ये है कि जहां मतलब इनकी मर्जी की बात होती है तो वो तो कॉल पकड़ी जाती है। अब नहीं समझे हो मेरी बात? समझ गया। अब जो गरीब आदमी का काम लुट रहा है उसकी कॉल नहीं पकड़ी जाती ना। सोकी साहब, इस मुल्क में तो अल्हम्दुलिल्लाह गरीब के लिए कोई दाद रसाई है ही नहीं। खत्म हो गया यार। ये मुल्क है ही अमीर का। सही। और ये अमीरों का मुल्क है। अमीरों की एक्सीडेंट भी चेंज हो जाता है। हाँ, वो देखो, गरीब एक्सीडेंट से किसी को मार दे तो 302 का मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर अमीर किसी गरीब को और उसकी माँ बेटी और बाप को मार दे तो फिर वो मेडिकल भी आ जाता है। और वो मतलब वो देखा ना, वो नताशा वाला वो जो केस है, ये अभी उसकी कई वीडियो आई है कि जनाब वो गाड़ी में वो कुछ कर रही है और उसको उसी वक्त जनाब उन्होंने मतलब ज़हनी प्रॉब्लम करके दे। मैं असल चीज यही है कि देखे, जब तक इंटेलिजेंस इन चीजों पे तवज्जो नहीं देगा, आपके इंटेलिजेंस इदारे जो है, चाहे IB के हैं, चाहे पाक फौज के जो भी हैं और PTA, ये अगर इसको ना रोके ना तो ये बड़ी खतरनाक पोजीशन पे जा। आप यकीन मानिए कि मैंने देखा है कि ये जो खासकर नेट को अभी इन्होंने पुट्ठा सीधा किया हुआ है ना, यानी पिक्चर भी सेंड नहीं होती, सेंड इधर से नहीं होती, हो गई तो आगे से खुलती नहीं, तो ये तो तबाही मच गई है यार। ये मतलब अवाम इसके मतलब पैसे भी देती है और काम भी नहीं हो रहा।
देखिए अरबों रुपए का जो सिस्टम लगाया गया है, हाँ हाँ, वो किधर गया? ठीक है ना, उस सिस्टम लगाने पे एक तो अरबों आपने उस पे खर्च कर दिए, हम्म। दूसरा 30 अरब से जायद का नुकसान आपने ये 15-20 दिनों में कर लिया, माली मुआशा इसका जो कर दिया, ठीक है ना। हाँ। अब इसमें इशू ये है कि देखो ना, अगर आपने इंटरनेट को कंट्रोल करना है, जब आप कंट्रोल करेंगे हाँ। तो फिर दुबई में और सऊदी अरब में जो उधर बादशाहत का निजाम है, हाँ। इधर तो जमहूरियत है ना। हाँ। जमहूरियत में जब आप इन चीजों को कंट्रोल करेंगे तो फिर बादशाहत ही बेहतर है ना। हाँ। फिर अगर वो लोग फेसबुक और ये चीजें नहीं चला रहे तो उनके पास तो तेल के जखायर है, उनके पास और चीजें है, उनका मुल्क चल रहा है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो मादनियात में कोई नहीं है। अगर कुछ है बलूचिस्तान में तो अब भी आपने कौड़े दाम बेच दिया, वो लेके फायदा ही नहीं है लोग लेकिन वो तो ये भी हुकूमत की नाअहली है। ठीक है ना। इस तरह की चीज़ों से आपके मुल्क का मजीद नुकसान होगा, आप मजीद IMF के कर्जदार बनेंगे और मजीद जो है आपका कौम गरीब से गरीब तर होता जाएगा, ताकि ये जो वारदातें हैं ये मजीद बढ़ेंगी और ला एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बढ़ती जाएगी और इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह ही नहीं गई। बहुत शुक्रिया है जी काजी ज़ियाद साहब। तो नाजरीन देख लें जी, जहां दिल करता है, जिथे दिल करता है उथे सारा कुछ सामने आ जाता है, लेकिन अवाम लुटी रही उहदे आस पास कुछ देखता ही नहीं है। अगली स्टोरी तक सानू दो इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सुने।